क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे दिए गए फिगर्स में अननोन एंगल मालूम करें। तो पार्ट फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पे हमें एक्स और वाई मालूम करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स एक एंगल है 54, दूसरा एंगल, और ये तीसरा एंगल जो कि हमें मालूम नहीं, और जबकि इस वर्टेक्स पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमें गिवन है। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 54। तो एक्सटीरियर एंगल है क्या, वो है 116, और ये x प्लस 54, x मालूम करेंगे तो 116, 54 प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, उसको माइनस कर लेंगे। 116 माइनस 54, 6 माइनस 4 2, और 11 माइनस 5 6, इससे आ जाएगा 62 डिग्री। तो x इक्वल टू 62 डिग्री। x मालूम हो गया, उसके बाद y मालूम कर लेंगे। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस में ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो y और x अल्टरनेट एंगल होंगे, तो ये दो बराबर हो जाएंगे। तो y इक्वल टू x, और क्यों बराबर, अल्टरनेट एंगल्स। तो y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 62, तो y की वैल्यू भी 62 हो जाएगी। और 2, इसमें हमें x मालूम करना है। तो एक ही एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए गए हैं x मालूम करने के लिए। तो एक तो ये ट्राइंगल जिससे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दूसरा ये ट्राइंगल है, और ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम क्या जानते हैं कि अगर साइड बराबर हो तो तमाम एंगल भी बराबर। तो वो क्या क्या होंगे, वो 60-60 के होंगे, ये मालूम हो गया। उसके बाद फिर हम ये जानते हैं कि अगर दो साइड बराबर किसी ट्रायंगल में तो अपोजिट एंगल भी बराबर। तो इसका अपोजिट एंगल x, तो इसका अपोजिट एंगल वो भी x हो जाएगा। तो अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो लिख लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 60 इक्वल टू x प्लस एक्स, इससे आ जाएगा 2x, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 और 2 30, तो x आ जाएगा 30 डिग्री। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। तो क्या कर ले, x प्लस एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180, ये 2x इक्वल टू 180 माइनस 120, 2x इक्वल टू 180 माइनस 120, इससे आ जाएगा 60, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 30, वही सेम आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीके हम कर सकते हैं। पार्ट 3 फिगर दिया गया है और इसमें हमें अननोन एंगल x मालूम करना है, और ये अननोन एंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो कि इसमें एक एंगल 90 हो, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, और ये वाला एंगल हमें मालूम नहीं, तो इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज यहाँ पे y हो जाएगा ये। और फिर y मालूम करने के लिए आपको इस एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम नाम दे देते हैं z। तो अब ये वाला जो ट्राइंगल है, दूसरा जो ट्राइंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो कि जिसके दो साइड बराबर, तो ये आपको गिवन है। तो अगर इसका अपोजिट एंगल है z, इसका अपोजिट एंगल भी z हो जाएगा। तो अब हम फाइंड कर सकेंगे, ये एंगल हमें गिवन है, तो z प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 आ जाएगा। 2z इक्वल टू 180 में से 120 माइनस कर लें, तो 60 डिग्री। तो z इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो z इक्वल टू 30 डिग्री। तो z आपके पास फाइंड हो जाएगा। उसके बाद y मालूम करेंगे। तो यहाँ पे ये बाहर वाला एंगल भी दिया गया 90 डिग्री है,
तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उन तमाम का सम 180 के बराबर होगा। तो 90 प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 180। 90 प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस जेड की वैल्यू है 30, पुट कर लें यहाँ पे, प्लस वाई इक्वल टू 180। तो 30 प्लस 90 इससे आ जाएगा 120, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 120 दूसरी तरफ माइनस होगा, तो वाई इक्वल टू 60 डिग्री। वाई मालूम हो जाएगा। अब एक्स फाइंड कर लेंगे। तो एज तीनों एंगल का सम 180 के बराबर, एक्स प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर लें 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, और 60 प्लस 90 तो से आ जाएगा 150 डिग्री इक्वल टू 180। एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो इससे आ जाएगा 30 डिग्री। एक्स हमारा फाइंड हो जाएगा, और वो क्या होगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। नीचे दिए गए क्वाड्रिलेटरल्स में अननोन एंगल मालूम करें। तो यहाँ पे अननोन एंगल एक्स मालूम करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई, और यहाँ पे भी एक्स और वाई। तो पार्ट 1 की तरफ आते हैं। हमें एक्स मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर में जो वर्टेक्स पे एंगल बनेंगे वो 90 के बनेंगे। तो एक्स मालूम करने के लिए हमें ये एंगल मालूम हो चुका है, ये एंगल हम मालूम नहीं, इसको हम नाम दे देते हैं वाई। और उसके बाद वाई मालूम करने के लिए हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको नाम दे देंगे जेड। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या है, तीन एंगल हैं, जेड 90 और 30। तो लिखेंगे जेड प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड प्लस 90 प्लस 30 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इक्वल टू 180 माइनस 120, तो जेड आ जाएगा 60 डिग्री। तो जेड हम फाइंड कर चुके हैं। अब वाई फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दो एंगल हैं जेड और वाई, इनका सम होगा 90 के बराबर। तो लिखेंगे वाई प्लस जेड इक्वल टू 90 डिग्री। तो वाई हमें फाइंड करना है, और जेड गिवन है 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो वाई इक्वल टू 90 माइनस 60, तो इससे आ जाएगा 30 डिग्री। तो वाई हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम मालूम करेंगे एक्स। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर। तो उस तरीके से हम एक्स फाइंड करें। और दूसरा तरीका ये है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 90। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक्यूट एंगल का सम 90 के बराबर। तो हम ये दूसरा तरीका कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्स हमें फाइंड करना है, और वाई की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री इक्वल टू 90। 30 वहां पे जाके 90 से माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। पार्ट 2, रेक्टेंगल दिया गया है और इसमें अननोन एंगल एक्स और वाई मालूम करने हैं। तो रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये दो आपस में बराबर और ये दो आपस में बराबर। मजीद हम ये जानते हैं कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है इस डायगोनल को, और ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है इस डायगोनल को। और बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, तो अगर इसको हमने सिंगल मार्क किया हुआ है तो उसको भी हम सिंगल मार्क कर लेते हैं, जो कि इक्वल साइड्स को ज़ाहिर करेगा या इक्वल लाइन सेगमेंट को ज़ाहिर करेगा। इस तरह यहाँ पे ये और ये भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे इसको भी सिंगल मार्क कर लेते हैं और इसको भी सिंगल मार्क कर लेते हैं। तो चूंकि एज ए होल दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो तमाम लाइन सेगमेंट ये सारे के सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये और ये पैरेलल भी हैं, तो जो पैरेलल होंगे और इसको मिलाने वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे 42 डिग्री, तो यहाँ पे भी हो जाएगी 42 डिग्री।
अब अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका अपोजिट एंगल 42 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल भी 42 डिग्री, क्योंकि ये दो एंगल बेस एंगल होंगे। तो अब हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 42 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 42 इससे आ जाएगा 84 डिग्री इक्वल टू 180। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84, y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो इससे आ जाएगा 6, और 17 माइनस 8, तो इससे आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू निकल आएगी 96 डिग्री। तो y हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम मालूम करेंगे x। तो इस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें ये दो साइड बराबर हैं, और ये आपको इन्होंने क्वेश्चन में दिया रखा है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस में जहाँ पे दो साइड बराबर, तो उसके अपोजिट दो एंगल भी बराबर, जिन्हें बेस एंगल कहते हैं। तो सपोज ये z एंगल, तो यहाँ पे भी z। तो z के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो z प्लस 42 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 2z इक्वल टू 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 4 3, और ये 1। 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड, तो 138 बाई 2, 2 1s आर, 2 6 आर 12, और 2 9s आर 18। z आ जाएगा 69 डिग्री। तो z आपके पास आ चुका है। अब आप मालूम करेंगे x। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल हो या जायद एंगल हो, तो उनका सम 180 के बराबर। तो x प्लस जेड इक्वल टू 180। तो x हमें फाइंड करना है, z गिवन है 69 इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री। तो x इक्वल टू 10 माइनस 9, इससे आएगा 1, और 7 माइनस 6 से आएगा 1, और ये 1, इससे आ जाएगा 111। पार्ट 3 में ट्रिपिजम दिया गया, और इसमें अननोन एंगल x और y मालूम करने हैं। तो ट्रिपिजम के लिए हम जानते हैं कि उसमें दो पैरेलल साइड्स होते हैं, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब पैरेलल साइड्स होंगे और उनको मिलाने वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये दो इंटीरियर एंगल, इनका सम होगा 180 के बराबर। यहाँ पे है 100 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। तो 80 और x इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री, और एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी होंगे। तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 80, इससे आ जाएगा 100 डिग्री। तो x आपके पास फाइंड हो जाएगा। और इस तरह यहाँ पे अगर हम इन दो को देखें, तो ये दो एंगल भी कहाँ बन रहे हैं, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से मिलके बन रहे हैं। तो इन दो को हम इंटीरियर एंगल कहेंगे, और इन दोनों का सम 180 के बराबर, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। तो y प्लस 119 इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180, ये उधर जाके माइनस, तो y इक्वल टू इससे आ जाएगा 61 डिग्री। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ऐसे, तो ये दो पैरेलल हैं, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 100 डिग्री, तो यही आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें, तो ये 119, तो यहाँ पे आ जाएगा 61। तो 61 और y ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं।